बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो ओवर एज हो चुके हैं, उम्र की हद पार कर चुके हैं, जिनकी आयु सीमा बढ़ चुकी है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये कि मामला चैलेंज किया गया था, कोर्ट में बात पहुंची थी 2022 के बाद। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू और श्रीनगर विंग के अंदर भी बार बार समाअत होती रही और अब जो वहाँ से जजमेंट आई है या जो डायरेक्शंस पास की गई हैं JKSSB को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को, वो नौजवानों के, उम्मीदवारों के, अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम में बैठे थे या बैठने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। दरअसल ये जो डायरेक्शंस आई जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, कहा गया 241 जो ओवर एज एस्पिरेंट्स थे 2011 में, जिनने पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दिया था, उनको बाज़ाब्ता तौर पर सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने दिया जाए या उनको उसमें शामिल किया जाए। नंबर 1, कैट जम्मू बेंच, जिसमें राजेंद्र कुमार डोगरा साहब हैं, जुडिशल मेंबर हैं, राम मोहन जोहरी साहब है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं। उनके मुताबिक ये सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होंगे। ये जो 241 उम्मीदवार हैं जिनने कोर्ट में फैसले को चैलेंज किया था, लेकिन कहा गया कि रिजल्ट्स जो है इनके वो सील्ड कवर में रखे जाएंगे बोर्ड की तरफ से सील्ड रखे जाएंगे, कवर रखे जाएंगे, जब तक ट्रिब्यूनल का अगला फैसला ना आ जाए। हो सकता है नेक्स्ट समाअत में कुछ और फैसला सुना दिया जाए, तो तब तक इनके रिजल्ट जो हैं 241 टोटल, ये जो बंदे हैं 241, इनका तो फिलहाल उस हिसाब से काम चलाया जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस में बैठने दें, काम करने दें। लेकिन जहां तक बात रिजल्ट की है, तो सील्ड कवर में इनके रिजल्ट्स रखे जाएं जो भी हों। शेख शकील अहमद सीनियर लॉयर हैं जो एप्लीकेंट्स या दरख्वास्त गुजारों की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और JKSSB ने बाज़ाब्ता तौर पर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम, आप सबको याद होगा, मार्च की 27 तारीख थी, साल 2022 था। सिलेक्शन लिस्ट 1200 कैंडिडेट्स की, और इसके अलावा 1300 जूनियर इंजीनियर्स और 1000 फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जिसको FAA कहते हैं। इसको बाद में जम्मू कश्मीर सरकार ने कैंसिल कर दिया था कि पेपर लीक हो गया, मैल प्रैक्टिस हुई, इसमें चोरी की गई और लाखों रुपए के इसमें यतिन यादव, फिर कहाँ कहाँ तक बात गई, CRPF के लोग फंसे, एक रिटायर्ड बंदा भी, और न जाने जम्मू से हरियाणा कहाँ कहाँ, राजस्थान की गलियों में 10-10, 15-15 लाख का पेपर बिका हुआ था। तो खिलवाड़ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ हो रहा था और इसके लिए जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया थी। ठीक है, वो वाला एग्जाम। फिर बाद में CBI के पास केस चला गया, चार्जशीट 33 लोगों के खिलाफ 12 नवंबर 2022 को पेश कर दी गई। 241 ऐसे अनएम्प्लॉयड नौजवान, बेरोजगार यूथ, बेरोजगार नौजवान जिनकी उम्र की हद पार हो गई थी, उन्होंने ये मुतालबा किया था कि 1 टाइम एज रिलैक्सेशन उनको मिलनी चाहिए। कैट जम्मू बेंच के सामने बाज़ाब्ता तौर पर मामला पहुंचा। JKSSB ने उनको डायरेक्शंस दे दी गई कि 241 लोग, ये जो एप्लीकेंट्स हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पुलिस सब इंस्पेक्टर का, याद रखिएगा मैं मेंशन कर रहा हूं, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, जो पिछले महीने आपको याद होगा कि नोटिफाइड भी हुए और 4000 पोस्टें भी निकले, उस प्रोसेस का हिस्सा इनको बनने दिया जाए जो ओवर एज हुए थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब तक कोई और नया फैसला ट्रिब्यूनल की तरफ से ना हो, तब तक ये जो रिजल्ट्स वगैरह हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, वो इनका सील्ड पेपर में रखा जाए। इसके अलावा बेंच ने ये भी कहा कि ये तमाम लोग जो हैं, एक याद रखिएगा, जो लोग खुश हो रहे हैं इस पर, अपने रिस्क पर और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, यानी कल फैसला कुछ भी हो सकता है, तो एप्लीकेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, या जो नौजवान हैं वो इस एग्जाम में बैठेंगे। 241 नौजवान ओवर एज हो चुके हैं, बैठेंगे, लेकिन अपने रिस्क पे और अपनी जिम्मेदारी पे। इसीलिए सील्ड कवर, जब तक कोई फैसला बाद में जाकर आता है, अगले ऑर्डर्स तक इसी तरीके से काम चलता रहेगा। लॉयर जो एप्लीकेंट्स की तरफ से थे, उन्होंने ये भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट या जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए रोज़गार देने की बात है, तो ये एक नेशनल वेल्थ है और हर किसी का फंडामेंटल राइट है। सारे एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट के सामने आए या कहीं भी बात कर रहे हैं। 241 लोग जो पहले 28 साल उम्र थी, बाद में 30 साल करने की मांग भी काफ़ी हो रहे थे, और हवाला 2005 का भी सरकार के ऑर्डर का दिया गया था, जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जम्मू कश्मीर सरकार के, उनको कहा गया था कि 15 जनवरी जिन्होंने JK पब्लिक सर्विस कमीशन या JKSSB को
कहा था कि हर साल 15 जनवरी तक रिक्रूटमेंट जो आपने रेफर करनी है या पोस्ट निकालनी है वो करें। तो इस बार भी कहा गया थोड़ा और वक्त लिया जाए, यानी 15 जनवरी में अभी टाइम है। इन सब के बीच में बेंच को ये भी बताया गया कि पिछला ऑर्डर हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने पास किया था, पेटिशनर्स जो थे उनको सिलेक्शन प्रोसेस में अपने रिस्क या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बैठने का हुक्म दिया गया था, उसको भी नहीं माना गया। तो इसलिए इस बार जो है होम डिपार्टमेंट अगर कोई चीज़ ताख़ीर से करता है, इनकी ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। इसकी टेक्निकलिटी ये थी कि 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, फिर 2022 से 2025 आ गया। आप ये जो बीच वाला वक्फा है, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तहकीकात सरकार से नहीं हुई, चार्जशीट पेश की गई, कुछ लोग अभी भी शायद बाहर हों कसूरवार, लेकिन इन सब के बीच में ये जो 3 साल वेस्ट हुए, जब एग्ज़ाम किसी नौजवान ने दिया था वो 26 साल का था या 27 का था, आज वो 29 और 30 का हो गया है। तो वो कहाँ जाएगा जब एज रिस्ट्रिक्ट कर दी गई 28 तक की। तो 241 उम्मीदवारों के लिए खुशी की बात है, मगर अपने रिस्क हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके हक में भी चीज़ें गई हैं। और ये भी याद रखिएगा कि दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इस बार जो हमें समझ आ रहा है कि अभी जब तक नेक्स्ट होगा, अभी वो फायर एंड इमरजेंसी वाले आप सब जानते हैं, उस तरफ से भी अभी फैसला होना बाकी है, वहाँ से भी लिस्ट नहीं आई। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी टाल मटोल, अब जाओ जी ACB के पास। कमेटी बनाई थी, 1.5-2 साल हो गए, कोई पता नहीं, 3 महीने का वक्त RK गोयल साहब को दिया गया था, तो वो भी इसी तरीके से। तो नौजवानों के साथ एट द एंड खिलवाड़ हुआ है और वो होता रहेगा, क्योंकि हुकूमतों ने एक निज़ाम ऐसा ही कायम किया है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये सिचुएशन इस वक्त है।